कितनी नादानी हमारे से भी हुई थी, तो हम चीज़ों को समझ के लेते हैं। उसमें कोई गलत नहीं कि आप उसको चलो कि हम भड़का रहे हैं किसी की भावनाओं का। बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे ऐसा फील होता है, मतलब यू विल क्राई। विलन जो गुलाम का कैरेक्टर किया उन्होंने, अरे पूछो मत यार, क्या निकाला है उन्होंने। I saw Mr. Agnihotri's interview where he was saying, some people are trying to stop him from releasing. I just watched Bengal Files by Vivek Agnihotri, and it is a very, very intense experience. If you are expecting a film, it's not a film. It's a part of history. So if you are interested and if you are ready for the intense experience, go and watch it. You will not be disappointed. फिल्म अच्छी फिल्म है, इस तरह की फिल्म बननी चाहिए। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक ऐसे विषय पे फिल्म बनाई जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। हमें नोआखाली के बारे में नहीं पता था, ऐसा चीज़ हुआ भी था। हाँ ठीक है, कश्मीर का तो हम लोग जानते ही थे, कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ था वगैरह, जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई। पर ये चीज़ तो हमारे लिए भी नहीं थी, हमें भी नहीं मालूम था कि ऐसा हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो वो चीज़ें, और अपना इतिहास जानने में मज़ा आता है ना, बहुत सारी बातें। देखिए, भारतीय लोग बहुत समझदार है। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में बैन कर दो मूवी को, बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब समझदार हैं, सब जानते हैं। मूवी को एक बोलते हैं ना, हम उससे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ था, हमने कितनी गलतियाँ हमने भी की थी, कितनी नादानी हमारे से भी हुई थी, तो हम चीज़ों को समझ के लेते हैं। उसमें कोई गलत नहीं कि आप उसको चलो कि हम भड़का रहे हैं किसी की भावनाओं का, ऐसा कुछ भी नहीं है मूवी में। थोड़े शब्दों में यही कि जो बंटवारा हुआ नहीं है, जिन्ना जी जिद पे पकड़ लिए थे कि मुस्लिम पाकिस्तान उन्हें बनाना है वगैरह। गांधी जी चाहते थे अहिंसा के रास्ते पे चल कर दोनों हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। तो वो जो चीज़ें थी ना, अभी ब्रिटिश को तो मौका मिल गया भाई, डिवाइड और रूल तो उनका पहले से हमेशा से ही रहा था। नहीं तो क्या हिंदू मुस्लिम आज क्या हज़ारों साल से हम एक रह रहे, और ये मुद्दा नहीं है। मुझे बड़ा बेवकूफ़ी लगता है, हमेशा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा निकाल देते। ये कोई मुद्दा नहीं है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सिंधी हो, कोई भी कास्ट ले लो। मैं ये नहीं बोलती खाली हिंदू मुस्लिम। आप हिंदू मुस्लिम के पीछे क्यों बढ़ जाते हैं? इतने सारे भारत में अनेकता में एकता है, इतने सारे कास्ट है, सब प्रेम से रहते हैं। तो ये तो इशू ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है कुछ। स्टोरी के लिए वेल रिसर्च ऑन फैक्ट्स के ऊपर था स्टोरी। मैं मूवी देखने के पहले रिसर्च करके गया था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। हाँ तो है, कुछ सीन्स थे, हाँ बट ठीक है, इट वॉज गुड मूवी। आई डोंट थिंक सो कि बैन लगना चाहिए। डेमोक्रेसी है, पहले देखो मूवी फिर बैन करो, डिसाइड करो। इफ़ यू थिंक इट्स अ हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस देन फर्स्ट सी द मूवी ना, देन बैन। ऐसा कुछ देखो, जो हुआ था 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, जो मास जेनोसाइड हुआ था, उसी के ऊपर आधारित है और कुछ नहीं। थिएटर में बहुत सारी बंगाली ऑडियंस भी थी आई गेस, जो स्टेट ऑफ बंगाल से आए थे मूवी देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो रिलीज़ हुई नहीं है। तो बंगाली ऑडियंस बहुत थी जो बहुत इमोशनल हुए थे। बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे ऐसा फील होता है, मतलब यू विल क्राई। बहुत सारे सीन्स थे, बहुत बढ़िया लगी। सेंसिटिव टॉपिक है ना, तो बेसिकली इमोशनल नहीं होना मांगता। जो फैक्ट है तो फैक्ट हम लोग को समझने पड़ेगा, एंड उसमें इमोशनल होकर लड़ाई झगड़ा तो करना अच्छा बात नहीं है। तो बैन तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो हिस्ट्री है, जो हम लोग का अगर जो हुआ है वो तो सबको पता होना चाहिए ना। सो सबको वी नो क्या हुआ बेसिकली। सो बैन होना तो एकदम ठीक बात नहीं है। Very, very intense. He warned me, my husband, but I wanted to watch it. Storyline is it's basically fact, not fiction. And I always believe that the truth should be revealed. So for me, this was a good move. And I saw his interview. We don't live here. हम US में रहते हैं, उधर I saw Mr. Agnihotri's interview where he was saying, some people are trying to stop him from releasing. And to be honest with you, we are going back to Kolkata tomorrow. But I wanted to watch it, so we made sure we watched it here. बस अभी थोड़ी देर पहले हम द बंगाल फाइल्स देख के आए हैं। फिल्म आ चुकी है और 3.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन बिल्कुल भी ये फिल्म आपको बोर नहीं करती है, और इसका श्रेय जाता है फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की मैं दाद देना चाहूँगा। उनकी खास बात यह है कि वो जिस विषय पे फिल्म बनाते हैं उस पर वो रिसर्च अच्छा करते हैं। अब इससे पहले जो उन्होंने फिल्म बनाई, कश्मीर फाइल्स हो या ताशकंद फाइल्स हो, उन फिल्मों को लेके ऑब्वियसली ओपिनियंस डिवाइडेड रहते हैं, और इस फिल्म को लेके भी ऑब्वियसली अनेक राय रहेगी। लेकिन मेरा मानना है, जितनी जानकारी मुझे इसकी कहानी की है, और फेयरली एक्यूरेट फिल्म है। हाँ, एक पास्ट है जिसे मेरे ख्याल से ठीक तरीके से दिखाया गया, और जो प्रेजेंट डे की कहानी है ऑब्वियसली उसके अंदर एक इट इज़ बेस्ड लूजली बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी, जिसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो जाहिर है जो प्रेजेंट डे की कहानी है उसको लेके लोगों की अनेक राय रहेगी, खासकर इट विल डिवाइड ओपिनियंस पॉलिटिकली।
लेकिन मैं एक फिल्म क्रिटिक हूँ, मैं एक सिनेमा प्रेमी हूँ एंड इसे अगर मैं प्योरली सिनेमैटिकली देखूँ तो शायद पहली बार मुझे ऐसा एहसास लग रहा है कि विवेक जी की फिल्म एक बैलेंस पर्सपेक्टिव है। ये कोई हिंदू मुसलमान की नहीं है। इसका जो मुख्य संदेश वो ये है कि ये फिल्म कंडेम करती है मॉब पॉलिटिक्स की, कैसे कुछ चुनिंदा लोग जो पावर में हैं वो अपनी ताकत का और अपने धर्म मज़हब का गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। तो बस वही इसकी संदेश है जिसे मेरे ख्याल से बखूबी इस फिल्म द्वारा दिखाया गया है। मुझे लगता है बंगाल फाइल्स इतनी हार्ड हिटिंग और इतनी प्यारी फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री जी ने कि मैं सबसे पहले उनको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा गंभीर विषय जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो हमारे सामने लेकर आए हैं जो किसी फिल्म मेकर ने आज तक हिम्मत नहीं दिखाई। और उसके अलावा फिल्म मेकर तो छोड़िए, हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं उस पर भी इसके बारे में ज़्यादा कहीं जिक्र नहीं है, और वो क्यों नहीं है और किसको खुश करने के लिए वो नहीं किया गया है वो काफ़ी अब चर्चा का विषय बन सकता है। पर विवेक अग्निहोत्री जी ने अगर इस विषय को उठाया है और हमारे सामने लेकर आए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिल्म के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जिस पर अब लोग शायद से और पढ़ेंगे और जानना चाहेंगे। दूसरा, अगर हम प्योर फिल्म की बात करें तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसकी हम बात करते हैं। डायरेक्शन टॉप नॉच है, कहीं पर भी फिल्म आपको बोर नहीं करेगी और ऐसा लगता है कि फिल्म को हर जगह पकड़ कर रखा है विवेक अग्निहोत्री ने। एडिटिंग भी बहुत क्रिस्प है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई चीज़ बहुत ड्रैग कर दी गई है। सिनेमाटोग्राफी अमेजिंग है, आपका कैमरा जो है कैरेक्टर के साथ कहीं कहीं पे ऐसे भाग रहा है, ऐसे घूम रहा है कि आप कैरेक्टर के साथ मूव कर रहे हो, आप वो पूरा सीन जी रहे हो उस कैरेक्टर के साथ में। अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी। उसके अलावा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो जो है आपके काफ़ी इमोशनल और जो ट्रोमैटिक और जो बाकी डायलॉग डिलीवरीज हैं, जो दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है, उसको एनहांस इतने प्यारे तरीके से करता है कि आपको लगेगा द बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ फैबुलस। कॉस्ट्यूम और जो मेकअप है उनका काम बहुत अच्छा है, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें किसी भी प्रकार का एक फेकनेस है या तो फिर आपको फोर्स किया गया है ये जो विजुअल्स हैं। तो काफ़ी रियलिस्टिक फिल्में दी गई है। डायलॉग्स कुछ कुछ जगह पर बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ डायलॉग आपके साथ रह जाते हैं। तो ओवरऑल जो है टेक्निकली भी ये फिल्म इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ग्रिपिंग है कि आपको ये फिल्म देखकर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि शायद से लंबी है या तो फिर कहीं पे खिंची जा रही है, ड्रैग्ड है। बहुत प्यारी फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री एंड पूरी टीम ने। बंगाल फाइल्स मेरे को बहुत अच्छी लगी मूवी और मैंने 2 दिन पहले टिकट कर लिया था। जो डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री, अगर किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इतनी ताकत है कि यार वो एक पिक्चर बना सकता है बंगाल फाइल्स के ऊपर, बंगाल के ऊपर, और यहाँ थिएटर तक ला सकता है, तो ऐसे डायरेक्टर तो अब समझ रहे हो। अब हमसे इतिहास कब तक छुपाया गया? 80 साल तक, आज़ादी के बाद अब तक करक इतिहास नहीं छुपाया जा सकता। जैसे कि बंगाल फाइल्स, ताशगंज फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, कहाँ तक छुपाओगे यार? 150-200 साल, आज नहीं तो कल आएगा। और विवेक सर जैसे लोग आते रहेंगे, कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ताशगंज फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहेंगी। छोटे से छोटे रोल के लिए मैं बोली ना, चाहे वो पुनीत सर ही क्यों ना हो, अगर किसी में हर छोटा रोल, प्रियांशु चटर्जी हो गए, दर्शन कुमार है, पल्लवी जोशी है, अनुपम खेर है, सब ने अपने, मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, सब ने अपनी भूमिका को न्याय किया है। देखो मिथुन चक्रवर्ती जी का जीभ काट दिया गया है, इसलिए वो तुतला के बोल रहे हो, बोल भी नहीं पा रहे। उस डायलॉग्स को उन्होंने कितनी खूबसूरती से वो किया है, अभिनय किया, वो अच्छी बात है। जितने भी थे यहाँ पे, मिथुन चक्रवर्ती, उनका बेटा नमाशी चक्रवर्ती, सिमरत कौर, जिन्हें हमें गदर 2 में देखा था, अनुपम खेर एज गांधी जी, दर्शन कुमार एज IPS ऑफिसर, सबकी एक्टिंग बढ़िया थी। मेरे को पल्लवी जोशी का एक्टिंग बेस्ट लगा। शी वॉज आई थिंक द बेस्ट। मिथुन चक्रवर्ती वॉज ऑल्सो गुड बट पल्लवी जोशी वॉज। कि दर्शन कुमार के करियर की मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। एंड सिमिलरली सिमरत कौर जो अपनी केवल तीसरी फिल्म में बहुत सुंदर दिखती है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है और पहली बार लगा है कि वाकई उन्होंने एक्टिंग में जान डाली है। और अपने यंग करियर में सिमरत कौर की भी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। देन देयर इज अनदर दिस डेब्यूटेंट एक्टर कॉल्ड एकलव्य जो एक सिख कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका भी काम मुझे अच्छा लगा। और इसके अलावा फिल्म में कुछ बड़ा वेटरन एक्टर है मिथुन दा, उनका काम काफ़ी अच्छा है। 1-2 और वेटरन एक्टर है लेकिन शायद उनका काम मुझे इतना प्रभावित नहीं लगा, लेकिन हर एक की अपनी अपनी राय होने वाली है। अमेजिंग स्टारकास्ट है और देखिए कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है और यही खूबी है मुझे लगता है विवेक अग्निहोत्री की कि
स्टोरी में इतना दम होता है, जो कैरेक्टर से वो परफॉर्मेंसेस निकलवाते हैं उसमें इतना दम होता है कि आपको किसी बड़े स्टार की ना कभी महसूस नहीं होगी। मिथुन चक्रवर्ती का रोल छोटा है लेकिन प्यारा है, बहुत अच्छा किया है। अनुपम खेर का भी सिमिलर रोल है, छोटा है प्यारा है, अच्छा काम किया है। बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो लड़की है सिमरत कौर, शी इज़ फैबुलस, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका एक्सप्रेशन अमेजिंग। एवरीवन हैज़ डन देयर जॉब ब्यूटीफुली। मैंने कहा टेक्निकली हर डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। पल्लवी जोशी मैम, एक ही नाम लूँगा मैं, पल्लवी जोशी मैम। क्योंकि होता है कोई एक्टर ना आपके दिलो दिमाग में असर कर देता है। वो कैसे असर करता है? वो अपने काम से, अपनी एक्टिंग से। और मिथुन सर तो दादा फाल के अवार्ड से सम्मानित हैं, और अनुपम सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। प्रियदर्शन सर, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और जो मिमो हैं, जो सर के बैठे हैं मिथुन सर के, जो विलन, जो गुलाम का कैरेक्टर किया उन्होंने, अरे पूछो मत यार, क्या निकाला है उन्होंने, कि वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था उनका, बहुत ही अच्छा किया। 3.5 4.5 5 5 out of 5. मैं द बंगाल फाइल्स को कम से कम 3 स्टार तो दूंगा। 4 स्टार। 10 में से 10।